भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 1 श्लोक संख्या 21वां। तो इसमें अभी 3 ही श्लोक बचे हैं। तो ये आज ये अध्याय पहले स्कंद का पहला अध्याय आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करना है। आवाज आ रहा है? हो जाए मीडियम છે નથી એટલો બધો આવતો આજે સ્પીકર આમ કરો કોઈ श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक संख्या 21वां। अभी आ रहा है आवाज? ठीक है। मेरे पीछे दोहराइए एक एक शब्द पहला, फिर बाद में श्लोक को पढ़ेंगे। उसके बाद प्रभुपाद द्वारा लिखा गया अनुवाद और तात्पर्य भी पढ़ेंगे। ठीक है। कलिम आगतः आज्ञाय। कलिम आगतः सत्याय। कलिम आगतम अज्ञाय। कलिम आगतम् अज्ञाय। क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्। क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्। आसीना दीर्घसत्रेण। आसीना दीर्घसत्रेण। कथायां स क्षणः हरे। कथायां स क्षणः हरे। कलिम आगतम अज्ञाय। क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्। आसीनाः दीर्घसत्रेण। कथायां स क्षणः हरे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए हैं। तात्पर्य, सतयुग अर्थात स्वर्ण युग, गोल्डन एज, स्वर्ण युग अथवा त्रेता यानी रजत एवं द्वापर अर्थात ताम्र युग आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त थे। उपयुक्त थे मतलब पहले थे, अभी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। और द्वापर युग में जब
जीवनावधि 1000 वर्ष हो गई तो श्री भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवनवधि मात्र 100 वर्ष की ही है और वह भी कठिनाइयों से भरी है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है श्री भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उसके लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक श्री भगवान की लीला सुनने हेतु अपने आप को तैयार किया। इस ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय के अपव्यय मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभ परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का प्रचार किया और निर्देश दिए कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाएं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि वो आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं जो हम कई बार इसकी चर्चा की है। किस विषय पर चर्चा की है हम? सतयुग की आयु, त्रेता युग की आयु, द्वापर युग की आयु और कलयुग की आयु हमने कई बार चर्चा की है। ठीक है, आज आपके लिए परीक्षा है। मुझे पता है कि आप सब इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। सतयुग की आयु कितनी है? 1,00,000 साल। और थोड़ा कठिन प्रश्न है, सतयुग में कितने समय तक गृहस्थी जीवन को अपनाना है, मतलब निभाना है, और बाद में वानप्रस्थ को कब अपनाना है? 40,000 और 60,000। 40,000 तक गृहस्थ और 60,000। वेरी गुड। आप सभी को पता है 40,000 वर्ष तक क्या करना है? गृहस्थ जीवन, मतलब ब्रह्मचार्य, फिर बाद में गृहस्थ जीवन, फिर बिजनेस, ये वो कर लेना। बाद में 40 साल के बाद क्या करना है? गौरांग प्रभु आप छोड़ दोगे? माता डंडा लेकर सेंटर में आएगी, प्रभु जी ये क्या सिखा रहे हो तुम मेरे प्रभु जी को। बट सतयुग नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है ना।
सतयुग अगर होता, इस कलयुग में अगर सतयुग होता, 1,00,000 साल की आयु होती, पत्नी कहती भाई तुम जाओ घर छोड़ के, बहुत हो गया, हमको अब बच्चों को और बहू और पोतों को जीने दो, आप जाओ। 40,000 इधर हम 40 साल में खत्म हो जाते हैं, 50 साल में खत्म हो जाता है। साची बात है जगदीश प्रभु? साव साची बात है, कंफर्म्ड एकदम। तो ठीक है, अभी 40 और 60 का रेशो सतयुग, द्वापर युग और सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में रहता है। मनुष्य की आयु त्रेता युग में कितनी हुई? 1,00,000। 10,000 की आयु में कितने साल गृहस्थी जीवन बिजनेस करना है? 4,000 साल। बाद में 6,000 वानप्रस्थ, है कि नहीं? थोड़ा ज्यादा, थोड़ा एंजॉय कम करना है और तपस्या ज्यादा करना है। इसका अर्थ यह है, मतलब 4:6 का रेशो क्यों किया है? एंजॉय करो, तुम खुद ही थक जाओगे। तुम परेशान होने से पहले ही भगवान कहते मैं नियुक्त कर देता हूं, भाई 40 साल तक बहुत हो गया है ना, 4% बहुत हो गया। तो 4,00,000 साल, 40,000 साल हो, 4,000 हो या 400 वर्ष हो या 40 साल हो, है ना, बहुत हो गया। एंजॉय करते करते तो इतना एंजॉय करोगे कि उसका परिणाम खतरनाक होने लगेगा आगे चलकर। ये भौतिक जीवन का नियम है। जितना आप ज्यादा सुख भोगोगे उतना परिणाम उसका विपरीत होगा, उतना ज्यादा दुखी होते रहेंगे। इसलिए भगवान की कृपा देखो, वो 4:6 का रेशो दिए है। एम आई राइट? 4:6 का रेशो। 4,000 साल का हो, 400 साल का हो या 40 साल का हो, या में ध्यान है। भागवतम बता रहा है, समझ गए? वरना तुम फंसते रहोगे, फिर अगले जन्म में क्या होगा? गधा बनना पड़ेगा। बहुत गधे जैसा काम किया है परिवार को संभालने के लिए, अगले जन्म। इसलिए भगवान की कृपा है कि वो 60,000 मतलब 60 का हो, 600 का हो या 6,000 का हो, गृहस्थी जीवन नहीं दिया है। नहीं तो तपस्या कम होगी, साधना कम होगी। साधना ज्यादा करना है। मनुष्य शरीर इसीलिए तो प्राप्त हुआ है, ताकि हम साधना कर सके, भक्ति कर सके, है ना, भक्ति कर सके, साधना कर सके। इसलिए भगवान ने 4:6 का रेशो दिए है। डोंट एंजॉय मोर, डू तपस्या मोर। हम कलयुग में क्या कर रहे हैं? एंजॉय मोर है भी नहीं। तपस्या तो बहुत दूर की बात है। हम सच भी नहीं बोल सकते, कोई सत्कार्य भी नहीं कर सकते हैं। बहुत कठिन जा रहा है कलयुग में। इसलिए कलयुग में भगवान ने बहुत 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 सुविधा दी है। सतयुग में जो 60,000 साल तपस्या करके, त्रेता युग में 6,000 साल तपस्या करके, और द्वापर युग में 600 साल तपस्या करके जो प्राप्त होता था, इस कलयुग में सिर्फ हरिनाम और भागवत श्रवण से होता है। तुम्हें ना घर त्यागने की आवश्यकता है, ना वन जाने की आवश्यकता है। ग्रहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको। कितनी भगवान सुविधा दी है। भगवान का नाम लेने की तपस्या भी हम नहीं कर सकते, ये दुर्भाग्य है हमारा। भगवान का नाम
लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेना चाहिए। कितना समय, 16 हमारा तक कितना घंटा लगता है? 2 2 घंटा 24 घंटा में 2 घंटा तपस्या करना है सिर्फ। 6,000 साल, 40,000 साल, सॉरी 40,000 साल, 60,000 साल, 4,000 साल, 6,000 साल, 400 साल, 600 साल, अभी क्या है? 2 घंटा 24 घंटे में। बम्पर पे बम्पर ऑफर है कि नहीं? इतना तो करना चाहिए कि नहीं हमें? हाँ? तो यहाँ प्रभुपाद क्लियरली कह रहे हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में साधन बहुत अच्छी तरह से होता था, अच्छी तरह से होता था। उम्र भी ज्यादा थी उस समय। उम्र ज्यादा क्यों थी पता है किसको? उम्र ज्यादा कैसे होती है? कौन है वहां पे? थोड़ा आवाज। उम्र ज्यादा कैसे होती है? हाँ? हाँ, आयु जो है मनुष्य की रात और दिन से नहीं गिना जाता। मनुष्य की आयु कैसे गिनी जाती है? श्वास पर से। तुम्हें एक मतलब हम सभी को एक अमाउंट ऑफ श्वास दिया जाता है कि तुम अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध श्वास तुम्हें इतने मिलेंगे। कितने? किसी को अगर 2 लाख श्वास दिया है, किसी को बस किसी को सपोज 2 लाख श्वास दिया है, तुम 2 लाख श्वास तक जियोगे, उसके बाद शरीर त्यागना पड़ेगा। अभी 2 लाख श्वास वो 2 महीने में भी खत्म कर सकता है, 40 साल में भी खत्म कर सकता है। श्वास लेना, अभी श्वास ले लिया, उसके रोका 7-8 घंटा, 12 घंटा, जैसे ध्रुव महाराज तो 1 महीने तक रोकते थे श्वास को। समझ गए ना? तो इससे आयु बढ़ जाएगी। हम श्वास को रोक सकते हैं अभी? नहीं। इतना सब स्पीड में होने लगा है कार्य। सभी को फास्ट फूड चाहिए, जेट प्लेन्स चाहिए, हाँ, और क्या क्या चाहिए। यहाँ से वहाँ जाने के लिए चलना नहीं है मगर दौड़ना है। हर चीज़, इवन छोटा बच्चा मतलब कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी उसको सैलरी 3-4 हज़ार नहीं चाहिए, डायरेक्ट कितना चाहिए? पैकेज बड़ा चाहिए। सबको बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ करनी है। तो ये भागदौड़ के कारण हमारा श्वास भी भागदौड़ हो रहा है जल्दी जल्दी। आप रोक नहीं सकते हो। सतयुग में रोक सकते थे, त्रेता युग में रोक सकते थे, द्वापर युग में रोक सकते थे। लोग प्राणायाम, योग वगैरह क्या क्या करते थे, कितने लंबे समय तक श्वास रोक कर रखते थे, अपने आयु को बढ़ा देते। हम अभी इतना स्पीड भाग रहे हैं टारगेट्स देने के कारण। बॉस टारगेट देते हैं कि नहीं? बैंक में टारगेट है कि नहीं? हैं? जो ज़्यादा भाग दौड़ करता है, संभाल के रहो। भले कितना भी टारगेट दे, श्वास को रोक के रखना। क्योंकि हम टारगेट को प्राप्त करने के लिए इतना भागदौड़ करते हैं, तो उस भागदौड़ में श्वास क्या होने लगता है? जरा भागो थोड़ा, एक 5 मिनट के लिए यहाँ से वहाँ भागो। श्वास रोक सकते हो आप? नहीं, रोकोगे तो तुरंत गिर जाओगे, मर जाओगे। रोक नहीं सकते। तो भागदौड़ हमारे श्वास को क्या किया है? बढ़ा दिया है, स्पीड बढ़ा दिया। तो ये सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में साधन मतलब तपस्या कर सकते थे। चीज़ों को त्यागने की बचपन से ही संस्कार थी। हाँ? इसको त्यागो धीरे धीरे, उसको त्यागो धीरे धीरे, उसको त्यागो। ऐसे करते करते वानप्रस्थ जीवन बड़ा आराम से अपना सकते थे। लेकिन कलयुग में बहुत डिफिकल्ट है वानप्रस्थ जीवन। घर को छोड़ना,
संन्यास लेना, हाँ, घर पे रहते हुए भी अनासक्त रहना तो बहुत कठिन है। इसलिए कलयुग में भगवान इतनी दया, इतनी कृपा किए हैं कलयुग में, हाँ, क्या किए हैं? हरिनाम संकीर्तन। समझ गया ना? मुख में क्या होना चाहिए? भगवान का नाम होना चाहिए। मुख में भगवान का नाम और अटेंटिव हियरिंग, ध्यान पूर्वक श्रवण करना श्रीमद् भागवतम का, ये साधन कलयुग के लिए है। और ऐसा भी है कि ये कभी भी करो, तुम कभी भी भागवतम पढ़ो। सिर्फ ये कहा कि नित्यम, रोज पढ़ना चाहिए भागवतम, रोज भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे सुंदर साधन और कोई युग में नहीं है, कलयुग में ही ये प्राप्त हुआ है। और हमारा भाग्य ये है कलयुग में हम मनुष्य बने हैं। समझ गए ना? कलयुग में हमें मनुष्य का रूप भगवान दे दिया है ताकि हम इस साधन को अपना सके और इस जगत से तर सके। अगर इतना प्राप्त होने के बाद भी, इतना सरल रास्ता प्राप्त होने के बाद भी अगर हम आलस करते हैं तो क्या समझना चाहिए? हमारा ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। समझे ना? ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, अच्छा खाना चाहता है, पैसा नहीं है, बट पैसा होते हुए भी नहीं खा सकता है रोग के कारण, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो सुविधा इतनी सुंदर, इस ऐसे कठिन परिस्थिति में भी, कलयुग में भी सुविधा इतना सुंदर दिया हुआ है कि जस्ट मुख से हरि नाम बोलना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतनी सुविधा। पैसा लगता है प्रभु इसमें जीवा से बोलने के लिए? नहीं लगता, नहीं लगता। हाँ? कुछ तपस्या भी है? नहीं, अरे कुछ छोड़ना पड़ेगा तभी नाम ले सकते। हाँ? अच्छे अच्छे कपड़े छोड़ना पड़ेगा। हाँ? ऐसा कुछ नहीं, भगवान का नाम लेना है और रोज भागवतम पढ़ना है। इतनी सुंदर सुविधा होते हुए भी, ऐसा कि पैसा होते हुए भी खा नहीं सकता व्यक्ति, कुछ लाकर खा नहीं सकता है। रसगुल्ला खाना है, गुलाब जामुन है, डायबिटीज है। ओके चलो, नहीं वो तो नहीं है, पर अच्छी तरह से रोटी सब्जी तो खा, अरे पचा ही नहीं सकता, दांत ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति हमारी आज के लोगों की है। इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद भी इतने छोटे, मतलब इतनी सरल रास्ता को भी हम अपना नहीं सकते, यह हमारा दुर्भाग्य है। समझ गए? तो यहाँ प्रभुपाद इस त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के माध्यम से ये समझा रहे, कलयुग में सुविधा नहीं होते हुए भी, आयु नहीं होते हुए, आदमी हर हमेशा डिस्टर्ब रहते हुए भी ये सारे चीज भगवान का नाम ले सकता है। समझ गया ना? भगवान का नाम ले सकता है और सारे जीव, प्राणी, पशु, पक्षी से लेकर भगवान का नाम सुन सकता है। मनुष्य बोल सकता है तो पक्षियां अगर भगवान का नाम बोल नहीं सकते बट सुन सकते हैं। इतनी सुविधा कलयुग में दी है कि मनुष्य ही नहीं, इवन प्राणी मात्र भी तर सकते हैं कलयुग से। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में नहीं था ये। कलयुग में ये सुविधा भगवान दी है कि प्राणी भी क्या हो सकता है? तर सकता है। उसको जरूरी नहीं कि ये प्राणी के बाद ये प्राणी, फिर बाद में ये पक्षी, ये पेड़, ये बनेगा, फिर मनुष्य बनेगा, जरूरी नहीं। एक बार भगवान का नाम सुन लिया तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा। वो प्राणी, वो पशु, वो पक्षी, हाँ, वो पेड़ पौधे भी, और उसके बाद उसकी भक्ति शुरू हो जाती है।
और कुछ समय में खत्म हो जाती है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। हरिनाम की ये महिमा है, समझ गए ना? हरिनाम की ये महिमा है। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कहते हैं, हरिदास ठाकुर मुझे एक चिंता है। भगवान है स्वयं, समझ गए? भगवान शुद्ध भक्तों के मुख से बुलवाना चाहते हैं। भक्त अगर बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, मैं बोलूंगा तो लोग मुझे ठगा कहेंगे, इसलिए मैं भक्त के मुंह से बुलवाना चाहता हूँ। इसलिए हरिदास को कहते हैं, हरिदास मुझे बहुत चिंता है। मनुष्य तो हरि नाम लेके तर सकता है, मुझे चिंता है इन प्राणियों का, पशुओं का, पक्षी का, पेड़ पौधों का। तो हरिदास को चिंता क्यों करते हो प्रभु? आप मेरे मुख से ही बुलवा रहे हो। आप जानते हो मेरे मुख से ही बुलवा रहे हो। क्या बुलवा रहे हो? हरिनाम एक बार अगर कोई बोल नहीं भी सकता, मनुष्य बोल सकता है, लेकिन प्राणी, पशु, पक्षी, पौधे, पेड़ बोल नहीं सकते, लेकिन सुन जरूर सकते हैं। सुनने मात्र से भी ये सारे तर जाते हैं। इसीलिए इस कलयुग में क्या इंपॉर्टेंट है? संकीर्तन। समझे ना? संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रस्य सुलघु उच्चार जप इति अभिधीयते। मंत्र को धीरे से जप करोगे तो क्या है? वो जप कहा जाता है। इसी मंत्र को नाम लीला गुणादि नाम उच्चर भाषा तु कीर्तनम। जोर से भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के लीलाओं का उच्चारण, भगवान के गुणों का उच्चारण, नाम का उच्चारण सभी को सुनाओगे तो इसको क्या कहा गया है? कीर्तन। और बहुवीर मिलित्व कीर्तनम संकीर्तनम इति उच्यते। बहुत सारे लोग मिलकर कीर्तन करते हैं तो उसे क्या कहा गया? संकीर्तन। नाम लीला गुणादि नाम उच्चर भाषा। उच्चर भाषा मतलब जोर से। उच्चर भाषा तू कीर्तन, उसको कीर्तन कहा गया। आगे कहा गया बहुवीर मिलित्व। बहुवीर मिलित्व मतलब सीधा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना भाषा? कोई कठिन है? बहुवीर मतलब बहुत सारे, मिलित्व मिलकर। हाँ? कीर्तन, कीर्तन की व्याख्या की गई है, उच्चर भाषा तो कीर्तनम। बहुवीर मिलित्व कीर्तनम, तो उसको क्या कहा गया? संकीर्तनम इति उच्यते। है ना? हफ्ते में एक बार संकीर्तन होना चाहिए। घर पे रोज संकीर्तन होना चाहिए। करताल ले लो, बच्चों के साथ बैठो, एक 10 मिनट संकीर्तन करो। घर के परिवार के लोग मिलकर कीर्तन करो, बहुवीर मिलित हो गया। समझिए ना? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माँ, माता पिता बैठकर थोड़ा 10 मिनट कीर्तन करो। हाँ? नहीं तो कीर्तन लगाओ। अपने पास तो फैसिलिटी कितना अवेलेबल है। टेप रिकॉर्ड्स है, मोबाइल है, यूट्यूब है। उसका उपयोग जो है हमें इसके लिए करना चाहिए, हालांकि रील्स देखने के लिए नहीं। घंटों तक हम रील्स देखते देखते पता नहीं चलता है कितना समय बर्बाद हो रहा है। होता है कि नहीं? एक बार रील चालू हो गया, खत्म। बराबर है माताएं? मतलब आप भी देखते हो? यस। सत्य है कि नहीं? सभी को अनुभव है कि नहीं? सिद्धार्थ है अनुभव, आपको अनुभव, सभी को। एक बार रील चालू हो गया तो फिनिश्ड, कंटिन्यूअस। 2 घंटा कैसा गया पता ही नहीं चल रहा है। बट 10 मिनट कीर्तन करो परिवार के साथ, प्रभु जी टाइम नहीं है। बराबर है? विश्रेष्ठ माता। हाँ? ये तो ठीक नहीं है ना? भगवान हमारे उन्नति के लिए, हमारे अच्छे के लिए इतनी सारी सुविधा दी है। एक ऑफर, बम्पर ऑफर, इतना ही नहीं, अनलिमिटेड बम्पर ऑफर्स है। समझ गया ना? क्योंकि भगवान ने कलयुग के दोषों को देखा।
प्रायेण अल्पायुषो सभ्य कलो अस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य। बाप रे, दुर्भाग्य से भरा हुआ है कलयुग में लोग। मंद भाग्य ही उपद्रवता, हर हमेशा झगड़ते रहते हैं। पति पत्नी झगड़ रहे कि नहीं? होता है होता है होता है। मेरे घर में भी होता है। आपकी क्या बात है, मेरे घर में होता है। बट कर्मी लोगों का झगड़ना, भक्तों का झगड़ना डिवाइन है। भक्तों का झगड़ना मतलब भगवान के लिए। तुमने आज ठीक से भोजन नहीं बनाया भगवान के लिए, तुमने आज आरती समय पे नहीं किया, तुमने आज ये नहीं किया, वो नहीं किया, हाँ? आज लेट जब करना शुरू कर दिया। हाँ, तो ये है। यहाँ पे और एक बात प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का प्रचार प्रसार किए और निर्देश दिया कि भारत भूमि में जो जन्म लेता है, आप कहाँ जन्म लिए हो सब? यहाँ पे कोई है अमेरिका में जन्म लेकर भारत में आया है? आप भारत भूमि में जन्म लिए कि नहीं? हम सब, हरे कृष्णा, पीछे भारत भूमि में जन्म लिए सब? कितने लोग नहीं लिए? कितने लोगों ने लिया? सबने लिया। सबने भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, सार्थक करी कर परोपकार। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, क्या कहा गया है? जो जो जीवात्मा, जो मनुष्य भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार। आप सब मनुष्य है कि नहीं? है कोई जानवर यहाँ पे? क्यों कह रहे हो नहीं बोल रहे? जानवर की व्याख्या बताऊं? जानवर की व्याख्या बताओ। आहार निद्र भय मैथुन सामान्य एतात पशुवीर नराणाम। जो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, आहार, सिर्फ सोने के लिए जीते हैं, निद्र, आहार निद्र, भय, सिर्फ उसका पैसों का डर है, जीव का डर है, अपना डर है। आहार निद्र भय मैथुन, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए जीता है। आहार निद्र भय मैथुन सामान्य एतात पशुवीर नराणाम। ये चीजें पशुओं में भी देखी जाती है कि नहीं? वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको किसी न किसी का डर है, हर जीव को। पशुवीर नराणाम, इसमें दोनों में समान है। धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म को जो अधिक विशेष रूप से अपनाता है, वो मनुष्य है। अगर जो नहीं अपनाता है, पशुवीर समान। अभी बताओ कितने लोग पशु है यहाँ पे? धर्म का सही पालन कौन करता है? कितने लोग कर रहे हैं? तो सभी पशु है। समझ गए ना? जो भगवान का नाम लेता है, भागवतम पढ़ता है, वो पशु नहीं है, वो मनुष्य है। धर्म ही तेषाम अधिक विशेष रूप से धर्मों को अपना रहा है। विशेष रूप का अर्थ यह है कि इस कलयुग में दिए गए सब साधनों को अपनाना, भगवान का नाम का उच्चारण, भक्तों का संग, भागवत श्रवण, भगवान की सेवा, अर्च विग्रह की सेवा और धाम में निवास, इन साधनों को अपनाना, नियमित रूप से करना, ये मनुष्य है। ये नहीं करता है, इन पांचों में से एक भी नहीं करता है, तो वो पशु के समान है। धर्म ही तेषाम अधिको विशेष। धर्म हीना, हीना मतलब बिना, धर्म को नहीं अपनाता है। धर्म हीना पशु भी समान। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पशु की बात नहीं की है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? मनुष्य की बात की है। भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार। भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म लिया हुआ है, उसका पहला कर्तव्य क्या है? भारत भूमि तो होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी। पहले अपने जीवन को क्या करो? सार्थक करो। सारे नियमों का पालन करो, अच्छी तरह से आगे बढ़ाओ,
सार्थक करी कर परोपकार, एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है भगवान के माध्यम से। भगवान ने हमें ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भारत में जो व्यक्ति मनुष्य जन्म लिया है या जो मनुष्य जन्म लिया है, जो जीवात्मा, तो उसका सबसे प्रथम कर्तव्य है कि अपना क्या करे, जीवन को सार्थक करे। और बाद में तुरंत अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं, रेगुलर हो गया, तो दूसरों पर परोपकार करो, ये चीज दूसरों को भी बताओ, तभी भारत भूमि में जन्म लेने का सार्थक हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने हमें आदेश दी है, समझ गए ना, निर्देश दी है कि जो जो जीवात्मा भारत भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो अपने जीवन का सार्थक करना चाहिए, सार्थक कर कर दूसरों का उद्धार करना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता है तो अगले जन्म में क्या होगा, खो दिया आपने मनुष्य शरीर, वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, समझ गया ना, चूहे, बिल्ली, कुत्ता, सुअर, पता नहीं क्या क्या, और 84 लाख योनि में घूमते रहेगा। फिर बाद में मनुष्य शरीर पता नहीं कौन से कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सौभाग्य हमारा इतना है कलयुग में, और वो भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बने हैं, राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और वो भी सरल रूप से, हरिनाम, भागवत श्रवण, कितना भाग्य है। ऐसा भाग्य तो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता, समझ गए ना। चैतन्य चरितामृत में और अन्य हमारे ग्रंथों में कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी जब इन मतलब कलयुग के इन लोगों को जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बने हैं, जब उनको देखते हैं तो मैं कब जाऊंगा वहां पे, मैं भी जाकर हरिनाम करूंगा, मैं भी जाकर अपना उद्धार कर लूंगा, क्योंकि ब्रह्मलोक में नहीं होगा। ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है, समझ गए ना। हाँ, हम जानते हैं उनका एक दिन कितना लंबा है, कितना लंबा है एक दिन, 2000 दिव्य युग, समझ गया ना। 1000 दिव्य युग 12 घंटा, दूसरा 1000 दिव्य युग दूसरा 12 घंटा। हाँ, हमारे दिव्य युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग मिलकर एक दिव्य युग, तो 2000 कब, वो भी एक दिन ब्रह्मा जी का कब खत्म होगा, कब ब्रह्मलोक को छोड़कर वैकुंठ धाम जाएंगे, उसके पहले ही हम ब्रह्मा जी को बोलेंगे बाय बाय ब्रह्मा जी, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हमारे गांव। महाराज कई बार कहते हैं आम्ही चाललो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, हम जा रहे हैं हमारे गांव, हमारी राम राम ले लेना, मतलब नमस्कार आप सबको, ऐसी बात। तो कलयुग में मनुष्य होना श्रेष्ठ है क्या, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी होना श्रेष्ठ है? इसका फायदा उठाओ, बड़े भाग्य से मिला है। अगर इसका सदुपयोग नहीं होगा तो भगवान बोलेंगे ये शरीर दे दे, तेरे कुछ काम का नहीं है, तू अपना, तेरे को एंजॉय करना है ना, मैं तेरे को बहुत अच्छा सुंदर सुअर का जन्म देता हूं, जितना चाहिए सुअरिनी से बातें करो, मजा करो, गटर में मजा ले लो। जिसको एंजॉय करना है वही है, क्योंकि भौतिक जगत में एंजॉय करना मतलब वापस रिएक्शंस को आमंत्रित करना, समझ गए ना, रिएक्शंस को आमंत्रित करना, दुख को आमंत्रित करना। इसलिए मनुष्य शरीर तपस्या के लिए दी है, तो तपस्या हमें करना चाहिए, तपस्या कर कर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ठीक है, भारत भूमि में मनुष्य लेने का महत्व पता है ना, क्या करना चाहिए हमको? जीवन सार्थक करके परोपकार। परोपकार कैसे किया जाता है? प्रचार प्रसार, ग्रंथ वितरण करके भी हो सकता है कि नहीं? मैराथन चल रहा है कि नहीं? भगवद गीता का मैराथन चल रहा है, बांटो, रोज 10 लोगों को 10 भगवद गीता को तो कम से कम जाओ दे दो, परोपकार।
साल में एक ही बार तो करो, एक बार तो करो, मैराथन पूरा 1 महीना, इतना तो करो परोपकार। हमारे यहाँ पे अभी मुझे भी आपको जैसे ऑफिस में टारगेट देते हैं ना, वैसे टारगेट्स देना चाहिए आपको। टारगेट्स कैसे? 1 महीने में कम से कम 2 व्यक्ति को सत्संग में लेके आओ। आप जो प्रचार करना है करो और उनको सत्संग में लेके आओ। कम से कम महीने में 2 भक्त तो शुरुआत होनी चाहिए, साल में वो भक्त बनना चाहिए। 1 साल में वो अच्छी तरह से 16 माला जप कर कर, भागवत श्रवण कर कर भक्त बनना चाहिए। आजकल जरूरत भी है इसकी, है ना। खास करके युवा पीढ़ी बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि माता पिता उनको शिक्षा देते ही नहीं है। वो खुद ही टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, बच्चों को अलग छोड़ते हैं। तो बच्चे फिर क्या करेंगे? उसको भी लत लग जाती है, मोबाइल की, टीवी की या रील्स की लत लग जाती है। फिर इस तरह से हम माता पिता बनने के लायक भी नहीं बनेंगे अगले जन्म में, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया। बच्चों को जन्म तो दिया, लेकिन भेड़ियों जैसा छोड़ दिया। तुमको जो चाहिए वो कर लो। अच्छे संस्कार नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, तो दिक्कत हो जाती है। इसके रिएक्शंस आगे भोगने पड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यस, इसलिए भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म लिया है, उसका पहला कर्तव्य है कि अपना जीवन सार्थक करके कम से कम परिवार का जीवन सार्थक करो। परोपकार का अर्थ क्या है? परिवार, परिवार के बाहर सोसाइटी, सोसाइटी के बाहर हाँ बाकी सारे लोग, कल फिर बाद में ऐसा सब प्रभुपाद ने करके दिखाया है, किया है कि नहीं? फिर प्रभुपाद 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, पूरे जगत भर प्रचार किया। थोड़ा हमें कुछ लेना चाहिए। बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा, मतलब गिन नहीं सकते ऐसा बड़ा उपकार प्रभुपाद ने इस धरती पर किए हैं। तो हम थोड़ा तो कुछ न कुछ करना चाहिए, है ना। आगे कहा गया, हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? कलयुग में, ये कलयुग जो है दुर्लभ सागर, मतलब पार करना कठिन है। इस सागर को समझ गए? समंदर के बीच में कोई गिरा कभी? हाँ, देखो क्या होता है। हाँ, पार करना कितना कठिन होता है। हम तो ऐसे समंदर में गिरे हुए हैं, इसको संभव ही नहीं है। समझ गए? और अनेक प्रकार की लहरें आ रही है, डुबाती है, उठाती है, डुबाती है, उठाती है, डुबाती है, उठाती है। होता है कि नहीं अपने जीवन में? हाँ? फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है कि हम ऐसे गहरे समंदर में बीच में गिरे हुए हैं। कौन उठाएगा? तो यहाँ पे कहा जा रहा है, जिससे मनुष्य के सद्गुणों, मतलब ऐसे सागर में आप क्या है, सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका का कैप्टन बना देते हैं। समझिए? जैसे आप उस नौका में चढ़ जाओगे, अगर सपोज आपको मतलब चलाना नहीं आता नौका, लेकिन आप नौके में बैठ गए, लेकिन है ही नहीं कोई व्यक्ति, फिर भी आप आगे जा पाओगे? नहीं पाओगे। आपको कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो उस नौका को चला सके और तट पर ले जा सके, है ना। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी को कह रहे हैं, आप इस नौका के कैप्टन बनो। कैप्टन बनो और आप चलाओ। आप जैसे बोलेंगे हम करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम की कथा कही गई, फिर सब लोग भक्ति करने लगे, सब धाम पहुंच गए। ऐसी समझिए ना।
तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि ऐसे गुरु को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए जो हमारे इस भौतिक जगत को पार करा सकता है, इस भयानक सागर से पार करा सकता है। लास्ट श्लोक है और ये अध्याय खत्म हो जाता है। आगे कहा है, चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपया करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो भगवान तो चले गए हैं, अभी द्वापर युग चला गया, भगवान चले गए। जैसे ही भगवान अपने स्वधाम लौट गए, कली का प्रवेश हुआ और कलयुग शुरू हुआ। कलयुग शुरू हो गया, तभी उनको पता चल रहा है अभी कलयुग शुरू हुआ, पता है उनको क्या क्या होने वाला है। अभी समझ गया ना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, सब दुर्भाग्य अवस्था रहेगी, भूलते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, समझ गया ना, सारी अवस्था ऐसी, शरीर की हालत खराब, ये खराब, सब ऐसे होते रहेगी। तो अभी ऐसे स्थिति में किसका आश्रय? अब धर्म भगवान थे तो धर्म स्थापना किए और चले गए। कलयुग आ गया, कलयुग का पूरा चित्र दिखने लगा सभी को। अब धर्म किसका आश्रय लिया? कैसे धर्म का पालन करेंगे? कौन हमें बताएगा? इसलिए हम आपको कैप्टन बना रहे हैं। आप हमें कृपा कर सरल रास्ता बताइए कि हम अपने जीवन को सार्थक कैसे करें। तो आगे यहाँ पे अगले अध्याय से दिव्यता तथा दिव्य सेवाएं, इसकी चर्चा की गई है। इस अध्याय को हम नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले मंगलवार को इसकी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है? किसी को कोई प्रश्न? स्वाभाविक रीति से बोलते समय कुछ गलतियां हुई होगी आप सुधार लो। जो भी अच्छा है वो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? गुरुजनों को, मेरी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, क्योंकि उन्होंने जो बताया है वही हम आपको बता रहे हैं। अच्छी चीज़ों के लिए क्रेडिट गुरुजनों को जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न?